हेलो दोस्तों, वन सेकंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरा लाइव अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, सिर्फ $10 है, क्योंकि कई लोगों के अकाउंट स्मॉल ही होते हैं। तो उसी वजह से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्मॉल अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि मेरे वीडियो आप देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको कुछ भी सीखने नहीं मिल रहा है, तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। मैं यहाँ पे फालतू के इंडिकेटर, स्ट्रैटेजी बेस्ड नॉलेज नहीं देता हूँ, जो भी होता है प्योर नॉलेज देता हूँ, ठीक है? कि आप आगे जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओ, समझ रहे हो? और $10 से धीरे-धीरे अकाउंट ग्रो करेंगे और उसपे ही मैं वीडियो लाऊँगा, ठीक है? कि आप कैसे एक बड़ा अमाउंट इसको बना सकते हो। बस डिसिप्लिन की ज़रूरत है और मनी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके सब पास थोड़ा अच्छा नॉलेज है, तो आप इज़िली छोटे अकाउंट को भी बड़ा ग्रो कर सकते हो। अगर समझ भी लो कि आपके पास $1000 है, तो आप $10 का अकाउंट नहीं सँभाल पाए, तो आप $1000 का अकाउंट कैसे सँभाल लोगे? आप एक बार सोचो, ठीक है? तो पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि $10 को कैसे सँभालना है, उसके बाद आपके पास बड़ा अमाउंट आएगा, तब आपका माइंड सेट होगा कि ये अमाउंट को कैसे आपको सँभालना है और ट्रेड लेना है। समझ रहे हो? सो यहाँ पे मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करूँ, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया, तो फटाफट से जाके जॉइन कर लो। जैसे कि ये आज का हमारा रिज़ल्ट है, आप चेक कर सकते हो। 4 सिग्नल दिए थे, 3 विन गए थे, 1 रिफंड गया था, आपके सामने है, ठीक है? आप हमारा टूर्नामेंट ग्रुप का भी रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। $50 से स्टार्ट किया था, $972 हो गए हैं और आने वाले एक सेशन में ये टूर्नामेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और अभी 95% बोनस डिपॉज़िट का कोड भी चल रहा है, तो आप वो डिपॉज़िट भी ले सकते हो, जो बोनस कोड मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो जॉइन करना मत भूलना, ठीक है? सो चलो ट्रेड लेना अब स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पे ट्रेड लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड आप देख सकते हो कि बहुत सारी रेड कैंडल थी, तो भी मैंने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है? मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊँगा कि क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है? सो सबसे पहले मैं मार्केट की बात करूँ तो आप देख सकते हो कि पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे अभी रिसेंटली एक लेवल है, तो मैंने लेवल को देख के कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है? अभी आप चलो लेवल भी यहाँ यहाँ पे रख दो, तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे! ये तो रिवर्सल पे ट्रेड लिया, ठीक है? ये होता है बेसिक नॉलेज में ये चीज़ आती है कि आप रिवर्सल के लिए जा सकते हो लेवल पे, ठीक है? पर ओटीसी मार्केट की बात करूँ तो देखो, ओटीसी मार्केट क्या है कि प्लेटफ़ॉर्म का खुद का है, तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो और आपका वहीं पे लॉस होगा, ठीक है? उसी को ओटीसी मार्केट बोलते हैं, समझ गए? तो अगर आपको ओटीसी मार्केट में स्पेशली सक्सेस चाहिए ना, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ, आपको उस पे ही काम करना है। देखो, 2 दिन हो गया मेरा ट्रेड, अब चलो मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक। सो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि देखो यहाँ पे लेवल है, पर मैंने लेवल देखा ही नहीं, पहली बात। मैंने यहाँ पे नज़र मारी कि 000 वाला लेवल है। अब चेक करो एक बार। अब जो लोग नए हैं, उनको मैं राउंड नंबर के बारे में बता दूँ कि सिर्फ़ ओटीसी मार्केट में जब भी 000 वाले लेवल आते हैं, ठीक है? 000 आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो, लास्ट में ये 000 होना चाहिए, ठीक है? जब भी 000 वाला लेवल आता है, वहाँ पे ब्रेक होने के बाद या टच होने के बाद रिवर्सल आता ही है, समझ जाओ, ठीक है? अब ये एक एरर कैंडल हुई ओटीसी मार्केट के लिए। ये रियल मार्केट में आपको देखने नहीं मिलेगा कि 000 वाला लेवल है और रिवर्सल हो गया, ठीक है? ये सिर्फ़ ओटीसी मार्केट में ही आपको देखने मिलेगा। आपने समझो कि ये लेवल देखा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लेवल देखा है, तो आपने ट्रेड लिया, तो आपका विन होगा, वो मतलब कि रिवर्सल के लिए साथ डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहे हो, रिवर्सल के साथ जा डायरेक्ट जा रहे हो। तो आपका कभी विन होगा, कभी नहीं होगा। वो आपको पता है कि आपने लेवल रखा, रिवर्सल के साथ ट्रेड लिया और आपका विन भी हुआ, लॉस भी होता है, 50-50 एक्यूरेसी रहती है। और मैंने बहुत सारे वीडियो में उस चीज़ पे बात की हुई है कि जब भी रिवर्सल के साथ जाते हो ना, तो पहले उसको चेक करो कि वहाँ पे फेक ब्रेकआउट आता है, कैंडल कैसी होती है, उसके बाद ट्रेड लो। डायरेक्ट यहाँ पे टच करके रिवर्सल के साथ कभी मत जाओ, क्योंकि आपको पता है कि आपका लॉस यहीं पे हुआ है जब आप रिवर्सल के साथ गए हो, ठीक है? मैंने बहुत सारे वीडियो उस टॉपिक पे मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है? कि फेक ब्रेकआउट है,
मतलब जब लेवल आता है तब कैसे रिवर्सल के साथ जाना है, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? तो मैं भी यहाँ पे जो मैंने एक ट्रेड लिया था उस पे बात करूँगा, ठीक है? पूरा डाउन ट्रेंड था तो भी मैंने ट्रेंड के खिलाफ जाके यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है? सो अभी जैसे कि मैंने 000 वाला लेवल आपको आगे भी बताऊँ तो देखो इसको ब्रेक किया तो कहीं न कहीं यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको मार्टिंगल फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मार्टिंगल लेने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि यहाँ पे होता, तो यहाँ पे लॉस होता, तो ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी ही है, ठीक है? तो ये लेवल पे आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मतलब कि 2 में से 1 ट्रेड आपका विन होगा ही होगा और आप मार्टिंगल में अच्छा अमाउंट यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब कि जैसे कि मैंने $2 यूज़ किया तो $4 यूज़ करूँगा, ठीक है? अगर आप $1 यूज़ कर रहे हो $10 के हिसाब से तो आप $2 यूज़ करो। यहाँ पे आपका एक ट्रेड फिक्स है और मेन बात कि आप आगे एक बार चेक कर लो लेवल को। ये लेवल पे मार्केट देखो कैसे स्ट्रगल किया है। ये ऊपर लेवल देख रहे हो जैसे टच किया रिवर्स हुआ, ब्रेक किया रिवर्स हुआ, टच किया रिवर्स हुआ। यहाँ पे देखो ब्रेक किया रिवर्स हुआ, टच किया रिवर्स हुआ। यहाँ पे देखो इससे पहले भी रिवर्स हुआ पर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, टच किया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, जो लॉस होता तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करता, ठीक है? मेरे पास मार्टिंगल ट्रेड लेने के लिए एक रीज़न है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस हुआ और मैंने मार्टिंगल उठा लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप कहाँ-कहाँ मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो उसके लिए भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, तो जो लोग नए हैं वो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? सो मेरे को एक ही ट्रेड लेना था और वो मिल गया मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना था, ठीक है? अभी 15 मिनट में चेक करो तो चलो देखते हैं मार्केट में क्या है। सो 15 मिनट की बात करूँ तो आप 15 मिनट की कैंडल में देखो, यहाँ पे टच करके रिवर्स है, ब्रेक करके रिवर्स है, फिर यहाँ पे देखो टच करके रिवर्स है, यहाँ पे टच कर कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ है तो भी रिवर्स है, यहाँ पे देखो टच करके रिवर्स है। तो कहीं न कहीं 15 मिनट की कैंडल कन्फर्मेशन देती है। मैं मतलब कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाए हैं, सब कुछ मैं सिखा देता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल में आपको कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है? अब देखो, एक ट्रेड मेरा और एक बन सकता था, जैसे एरर कैंडल ढूँढनी है ना, जैसे कि ये एक लेवल है, ठीक है? ये देखो लेवल स्टार्ट कहाँ से हुआ? यहाँ से, यहाँ ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से, ये पूरा ज़ोन बनता है विक के साथ, ठीक है? जिसकी विक बड़ी है ये और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट, तो आप देखो कि ये पूरा ज़ोन है। अब यहाँ पे चेक करो, ग्रीन कैंडल आई, अब आपको पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो एक ग्रीन कैंडल के बाद वेट करो कोई एक रेड कैंडल आए या फिर 2-3 ग्रीन कैंडल भी आ गई उसके बाद एक रेड कैंडल आए जो यही लेवल के अंदर क्लोज़ हो जाए। जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि यहाँ पे रेड कैंडल का वेट करना है। 1 कैंडल आए, 2 कैंडल आए या 3 कैंडल आए या 4 कैंडल भी आए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आए उसके बाद रेड कैंडल का वेट करो, रेड कैंडल जो ये लेवल के अंदर क्लोज़ हो जाए, उसके बाद ट्रेड लो कॉल डायरेक्शन के लिए। अभी मेरे को यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं था वरना यहाँ पे मैं ट्रेड लेता और ये मेरा श्योर शॉट रहता। समझ रहे हो? एक ट्रेड यहाँ पे और एक ट्रेड यहाँ पे, यहीं पे मेरे 2 ट्रेड निकल जाते। समझ रहे हो? आसानी से निकल जाते। सो ये मेरी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है, जो मेरे हर एक वीडियो में मैं आपको शेयर करता हूँ कि यहाँ पे आप ट्रेड मिस करना कभी मत भूलना। जब भी रिवर्सल आता है तो 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल, जितने भी कैंडल हो उसके बाद जो रेड कैंडल ये नीचे वाले लेवल के अंदर क्लोज़ होती है, सपोर्ट लेवल के अंदर, ये रेड कैंडल। तो इसके बाद आपको एक ट्रेड लेना है कॉल डायरेक्शन के लिए। ये एक एरर कैंडल होगी, समझ रहे हो? एक यहाँ पे ट्रेड हो गया ग्रीन कैंडल के लिए और एक यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था ग्रीन कैंडल के लिए। तो आपके 2 ट्रेड आसानी से निकल गए, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि आप मार्टिंगल क्यों यूज़ कर सकते थे क्योंकि 000 वाले लेवल अच्छे से वर्क करते हैं, जो मैंने आपको हिस्ट्री में जाके भी चेक करवा दिया, ठीक है? ये लेवल पे आप आसानी से ट्रेड ले सकते थे, ठीक है? सो दोस्तों, अभी तो फिलहाल अब ये लेवल को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, ठीक है? ब्रेक देखो, अब मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक तो कर दिया 15 मिनट की कैंडल ने, अब हुआ क्या है पता है? कि 15 मिनट की कैंडल ने 9000 वाले लेवल को भी ब्रेक किया है। तो हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, वापस यही ज़ोन में स्ट्रगल करे और ऊपर चला जाए। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल पॉइंट है। आप चेक कर सकते हो एक बार। जहाँ पे मैंने लेवल रखा वहीं पे मार्केट ने स्ट्रगल किया है। तो ध्यान से सुनना, 15 मिनट की कैंडल में देखो कि 9000 वाले लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है। अभी ये देखो ये कैंडल है। तो हो सकता है यहाँ बीच में से घूम के वापस यही ज़ोन में आ जाए। तो आप वेट करो कि यहाँ से मार्केट घूम के यही ज़ोन में आ जाए और फिर यहाँ पे बायर के साथ जा सकते हो। यहाँ मतलब कि आपको दिखाएँगे सेलर स्ट्रांग है, यहाँ से हो सकता है 3 से 4 कैंडल आए। उसके बाद सडनली ये ज़ोन के अंदर वापस मार्केट आ गया।
तो आपको कॉल डायरेक्शन के लिए ही जाना। फिर ये 9000 वाला लेवल को आप फाइंड करो कि भाई ये लेवल है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बननी है तो आपको बाहर के साथ ही जाना है और वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको परफेक्टली समझा दिया कि मेरे को 2 ही ट्रेड लेने थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे क्यों किया? क्योंकि राउंड नंबर को ब्रेक किया था और मैंने आपको बता दी कि राउंड नंबर में सिर्फ 000 वाला लेवल पे ही ज़्यादा काम करना है। और यहाँ पे एरर कैंडल थी, 2 कैंडल, 3 कैंडल, इवन 1 कैंडल के बाद यहाँ पे रेड कैंडल आती, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल उसके बाद एक रेड कैंडल आती। उसके बाद मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता। तो यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है? सो चलो अब दूसरी पेयर में देखते हैं। यहाँ पे भी मैंने समझा दी कि मार्केट को यहाँ पे आने का वेट करना, क्योंकि ये मार्केट आपको मैनिपुलेट करेगा कैंडल दिखा के, पर सडनली एक ऐसी कैंडल बनेगी 1 से 2 कि ये लेवल के अंदर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? और नहीं आया तो बस फिर रुक जाओ कि ये 15 मिनट की कैंडल खत्म हो जाए, ठीक है? तो मैंने आपको परफेक्टली यहाँ पे समझा दिया। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज़ अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा। सो देख सकते हो कि कहीं न कहीं थोड़ा अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है? बीच में मार्केट ने थोड़ा स्ट्रगल किया है तो उस पे बात करेंगे। सो आप देख सकते हो कि 000 वाला यहाँ पे ही लेवल मिल गया है, ठीक है? अब देख सकते हो मैंने लेवल रखा है और कहीं न कहीं यही लेवल को मार्केट ने अभी फॉलो किया है। सो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, जैसे मैंने अभी आगे के ट्रेड में समझाया था ना वैसे ही है कि यहाँ पे मार्केट आया और रिवर्सल देखने मिला, ठीक है? आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। फिर जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे भी रिवर्सल देखने मिला, ठीक है? यहाँ पे देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, ये कैंडल और ये कैंडल। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छी कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे रेड कैंडल आनी ही है, क्योंकि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई तो एक लॉजिक है कि भाई यहाँ पे बायर्स थोड़े खत्म हो गए और ऊपर से राउंड नंबर है, तो यहाँ पे सेलर आने ही है। इसके बाद देखो कैंडल के अंदर वापस कैंडल क्लोज़ हुई, तो वापस सेलर आए। तो कहीं न कहीं देखो रिपीट किया। अब यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे भी, तो आपके 2 शॉर्ट यहाँ पे ईज़िली निकल जाते और एक यहाँ पे। तो इतने में ही आपके 3 शॉर्ट निकल जाते। एक कहाँ पे? एक यहाँ पे लेते, दूसरा यहाँ पे लेते क्यों? क्योंकि राउंड नंबर ब्रेक किया, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, तो एक यहाँ पे लिया। फिर वापस राउंड नंबर ब्रेक किया, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, वापस एक ट्रेड यहाँ पे लिया। ठीक है? समझ रहे हो? और दूसरी बात कि आपके मन में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे राउंड नंबर ब्रेक किया तो उसके बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे कि नहीं? तो देखो, अभी मैंने फर्स्ट ट्रेड में आपको समझाया था ना कि राउंड नंबर पे मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो, तो वैसे भी आप यहाँ पे भी मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो, ये राउंड नंबर को ब्रेक करके आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो कहीं न कहीं विन होता या फिर रिफंड भी होता या लॉस भी होता, ठीक है? पर उसके बाद आपके पास मार्टिंगल लेने के लिए रीज़न था कि राउंड नंबर तो है ही, पर कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ है तो ये डबल कन्फर्मेशन हो गई कि अब रेड कैंडल कन्फर्म है। अब आप रुक गए कि वापस ब्रेक किया। तो यहाँ पे क्या किया कि ये यहाँ पे चीज़ हुई थी कि ब्रेक करने के बाद एक कैंडल एक्स्ट्रा आई उसके बाद ट्रेड लिया। तो यहाँ पे भी वेट करो कि एक कैंडल एक्स्ट्रा आ जाए। जैसे कि ग्रीन कैंडल ये राउंड नंबर को ब्रेक किया है, ये राउंड नंबर है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रुको। सो रेड रेड मतलब सॉरी रेड कलर की जो लेवल है, वो राउंड नंबर का लेवल है, ठीक है? सो मैं यहाँ पे एक ट्रेड भी ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन। तो थोड़ा यहाँ पे देखो। उम जैसे ही ब्रेक किया, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई, आपने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। फिर यहाँ पे देखो जैसे ही ब्रेक किया, अब यहाँ पे आपको दिखा कि एक एक्स्ट्रा कैंडल आ रही है, तो आप यहाँ पे वेट करो। और जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, वहाँ पे भी मार्केट में एग्ज़ैक्ट वही हो रहा था कि रिपीट क्या हो रहा था कि ब्रेक करने के बाद एक एक्स्ट्रा कैंडल आ रही थी, उसके बाद ट्रेड लिया। जो मैं वहाँ पे हिस्ट्री में पहले चेक कर लेता, तो मैं वेट कर लेता। पर यहाँ पे आपको पता चल गया, तो आप यहाँ पे वेट करो कि एक एक्स्ट्रा कैंडल आए। एक्स्ट्रा कैंडल आई तो क्या हुआ कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई। तो आप यहाँ पे भी जो लॉजिक लगा था यहाँ पे लगाओ, सिंपल। तो आपका यहाँ पे शॉर्ट निकलता। तो आपके 3 ट्रेड तो ईज़िली निकल जाते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, ठीक है? और आप थोड़ा रिपीट करके मेरा वीडियो देखो, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है, मैंने क्या बोला है आपको, कि यहाँ पे रिवर्सल के साथ राउंड नंबर के साथ गए, यहाँ पे लॉस हुआ, मार्टिन लिया, पर आपको यहाँ पे पता चल गया कि एक एक्स्ट्रा कैंडल आ रही है। तो यहाँ पे भी वेट करो कि एक एक्स्ट्रा कैंडल आ जाए। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई, सेम चीज़ यहाँ पे भी ब्रेक करने के बाद कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई। एक ट्रेड यहाँ पे था और यहाँ पे शॉर्ट निकल गया। समझ रहे हो?
एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे चलो मैं समझाता हूँ कि ट्रेड लेने का रीज़न क्या है। सो दोस्तों, राउंड नंबर की कैंडल तो आ गई, ठीक है? अब मैंने आपको बोला था ना 15 मिनट की कैंडल चेक करो, तो 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक रेड कैंडल आएगी आएगी 15 मिनट की कैंडल में भी। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है? मेरे को सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी अच्छा मिल गया था। सो यहाँ पे मेरे 2 ट्रेड भी आसानी से निकल गए, ठीक है? अब मेरे को यहाँ पे अवॉइड करना है। अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझा दूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, ठीक है? आपका क्वेश्चन होगा ही यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड क्यों लिए? सो सबसे पहले मैं ये ट्रेड की बात करूँगा, तो 15 मिनट की कैंडल कहाँ पे खत्म हुई? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल खत्म हो गई, ठीक है? कैंडल के अंदर देखो कैंडल क्लोज़ थी, लेवल था तो भी सेलर आए, उसके बाद वापस सेलर आए, तो कहीं न कहीं 4 से 5 कैंडल आपको देखने मिली। 4 कैंडल देखो नॉन स्टॉप थी। अब मैंने आपको बोला था ना कि 15 मिनट की कैंडल में आपको यहाँ पे रिवर्सल देखने मिलेगा ही मिलेगा। ज अप ट्रेंड होगा तो भी, ठीक है? यहाँ पे भी आप चेक करो कि रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ पे भी देखो, रिवर्सल देखने मिल रहा है, ठीक है? और जब भी फ्लो वाली कैंडल मिले ना, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, तो कहीं न कहीं ये फ्लो बन रहा है, ठीक है? और आगे भी मैं ट्रेड ले सकता था, पर मैंने यहाँ पे क्यों अवॉइड किया पता है? कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे एरर कैंडल आ जाए। अब मेरे को यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही समझो यहाँ पे मैंने अवॉइड किया क्यों? क्योंकि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ थी तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती थी। पर हो सकता है इसको ब्रेक करने के बाद ये कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ होने इसके बाद रेड कैंडल हो सकता है कि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने। समझ रहे हो? कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ है तो कहीं न कहीं एक बायर्स आएगा। पर यहाँ पे एरर कैंडल वापस बना दी तो हो सकता है यहाँ पे बायर आ जाए। तो ये बायर की कैंडल बन रही है तो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, ठीक है? और यहाँ पे प्रेशर देखा था मैंने सिर्फ़ और ट्रेड लिया था, ठीक है? इसलिए मेरा ट्रेड विन हो गया, ठीक है? यहाँ पे तो मतलब कि मेरे को 15 मिनट में पहले से कन्फर्मेशन थी कि ये एक अच्छा लेवल है, जहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए और बन रही है, ठीक है? आपके सामने। सो मेरा ट्रेड यहाँ पे भी निकल गया, ठीक है? अब मार्केट की बात करूँ तो एक अच्छा-सा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? और अप ट्रेंड में आपको जब भी डर लग रहा हो कि रिवर्सल कहाँ से होगा, तो आप 000 वाले लेवल पे मार्केट की हिस्ट्री हिस्ट्री चेक कर लो कि मार्केट में क्या हो रहा है। सीधी बात, ठीक है? मार्केट की हिस्ट्री आपको बता देगी कि मार्केट में ये लेवल बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है? मेरे को यहाँ पे 2 ही ट्रेड लेने थे और फ्लो के साथ लेने थे, तो मेरे एक ट्रेड यहाँ पे विन हुआ और दूसरा ट्रेड मैंने क्यों लिया वो भी मैं आपको बता दूँ। आप ओटीसी मार्केट में देखोगे कि जब भी फ्लो के साथ कैंडल बन रही है ना, जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुई, ठीक है? जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। अब नेक्स्ट कैंडल उसकी बॉडी के अंदर से चालू हुई। तो जब फ्लो के साथ कैंडल बन रही हो ना, तो वो उसी डायरेक्शन में बनेगी। तो बॉडी के साथ चालू हुई, तो बॉडी के अंदर ही क्लोज़ हुई, ठीक है? इसे आपको बहुत बार देखने मिलेगा, आप चेक करना हिस्ट्री में जाके। तो यहाँ पे मेरा एक ट्रेड बन रहा था दूसरा, कि यहाँ पे मेरे को मार्जिन भी अच्छा मिला और मेरे को पता था कि कैंडल के अंदर ही कैंडल क्लोज़ होगी यहाँ पे। तो मेरे ये ट्रेड तो मेरे को सिंपल ही मिल गया कि बॉडी के अंदर से ओपनिंग हुई है, तो ये रेड कैंडल ही बनेगी। समझ रहे हो? फिर मैंने यहाँ पे अवॉइड किया क्यों? क्योंकि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ थी, तो यहाँ पे हो सकता है ग्रीन कैंडल बने, पर नहीं बनी। अब मैंने वेट किया कि भाई ग्रीन कैंडल बने, यहाँ पे भी कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई तो वेट करना है। देखो, एक दूसरी बात, आप फ्लो के साथ जा सकते हो, पर आपको शॉर्ट चाहिए ना तो आपको थोड़ा बहुत अवॉइड करना ही पड़ेगा। आपके कैपिटल को आप मतलब आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने कैपिटल की, तो आपको शॉर्ट रेडी लेने हैं, ठीक है? ऐसे मतलब कि फायरिंग करके ट्रेड नहीं लेना है कि भाई नहीं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको बहुत सारे वीडियो में समझाया है कि जहाँ जितने बायर फ्लो के साथ आए हैं, उतने ही सेलर आएँगे, ठीक है? तो जितने बायर आए, उतने सेलर आएँगे ही आएँगे, ठीक है? सो मैंने 2 ट्रेड मैंने लिए थे, वो एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है? तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखेंगे। सो गाइज़ अब यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए ले रहा हूँ। कन्फर्म है कि यहाँ पे रेड कैंडल ही बनेगी, ठीक है? यहाँ पे मेरे को मार्टिंगल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे ट्रेड मतलब श्योर होता है, ठीक है? मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैंने ट्रेड लिया। सिर्फ मैंने नीचे का एक लेवल देखा था। सो
आप चेक कर सकते हो कि ये ज़ोन मैंने बीच में बनाया है, वहाँ पे देखो मार्केट टच करके रिवर्स हो ही रहा है, ठीक है? तो फिर ये तो चलो नॉर्मल सा पॉइंट है कि मार्केट लेवल पे रिवर्सल देता ही है, ठीक है? और मेरे को पता था कि यहाँ पे रेड कैंडल आएगी और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी, वो भी मैं कन्फर्म बोलता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे चलो मैं कॉल डायरेक्शन मतलब कि 2 ट्रेड यहाँ पे कन्फर्म है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैंने ट्रेड लिया, ठीक है? ऊपर भी एक लेवल रख दूँगा। सो जैसे कि ये एक स्ट्रगल पॉइंट है, ये एक स्ट्रगल पॉइंट है कि मार्केट इतने लेवल में ही काम कर रहा है, ठीक है? तो जब भी लेवल तक मार्केट आए तब तक आप मतलब कि उसके बाद रिवर्सल के साथ जा सकते हो, बस एरर कैंडल का वेट करना है। सो मैं आपको यहाँ से पूरा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्यों, कैसे-कैसे ट्रेड लिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा कि पहले मेरे को दिख गई थी यहाँ पे कैंडल्स कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो रही है, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो रही है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल का वेट था कि कहीं न कहीं मेरे को एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, जो मेरे लिए एक एरर कैंडल होगी क्योंकि रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे है एक अच्छा-सा, तो कहीं न कहीं ये सेलर खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे बायर एक आएगा, जो मेरे लिए एक एरर कैंडल होगी। समझ रहे हो? मैंने अभी आपको आगे समझाया था ना कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो रही थी, रिवर्सल मतलब कि एक ग्रीन है, रेड कैंडल आती है, जैसे कि रेड के अंदर रेड कैंडल क्लोज़ हो रही है, तो ग्रीन कैंडल आएगी आएगी कहीं न कहीं। 2 कैंडल, 3 कैंडल कहीं पे भी आएगी। समझो कि यहाँ पे फर्स्ट ये वाले कैंडल पे फ़ोकस करो। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ मतलब कि जो एरो है मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है? कैंडल के अंदर यहाँ पे कैंडल क्लोज़ हुई। अभी मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ थे मार्केट में, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से खुल रहा है। अब मैंने वेट किया कि भाई ग्रीन कैंडल मिल जाए, उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा और डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ग्रीन कैंडल मेरे लिए एरर कैंडल होगी। तो रेड कैंडल ही बनी। अब मैं वापस वेट किया, तो वापस देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई। तो कहीं न कहीं देखो सेलर खत्म हुए। पर मैं मतलब कि बायर का वेट कर रहा हूँ कि बायर आए जो एरर बनाएँगे ही बनाएँगे। ये मार्केट ओटीसी मार्केट का रूल है। तो जैसे ही बायर आए, तो मैंने क्या बोला था कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हुई, तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करना, उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। तो मैंने उसी वजह से यहाँ पे रेड मतलब ग्रीन कैंडल जैसे ही उसे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया और विन हो गया। ठीक है? विन हुआ। अब मैं आपको दूसरा यहाँ पे साइकोलॉजी समझाता हूँ कि यहाँ पे वापस क्यों ट्रेड लिया मैंने। सो जैसे कि आपको मैंने आगे एरर कैंडल के बारे में समझाया था ना कि लेवल पे कैसे आती है। जैसे कि समझो कि ये रिवर्सल पॉइंट है, चलो ग्रीन कैंडल रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ एक स्ट्रगल पॉइंट था, वहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। इसके बाद 2 कैंडल, 3 कैंडल या 4 कैंडल कहीं भी छोटी-छोटी यहाँ पे कैंडल बनी। जैसे फर्स्ट ट्रेड लिया था ना मैंने, 2 कैंडल के बाद रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आई थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, हो सकता था कि ये ग्रीन कैंडल छोटी बने। उसके बाद 3 से 4 ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल जो यही लेवल के अंदर क्लोज़ हो। इसके बाद मैं बाहर के साथ जाऊँगा, ठीक है? तो ये रेड कैंडल मेरे लिए एरर कैंडल हुई वापस। यहाँ तो मेरे पास कन्फर्मेशन था कि भाई ग्रीन कैंडल आएगी, वैसे ही डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना, मेरा डीप इन हो गया। अब मैंने क्या देखा कि भाई ये तो मेन लेवल है, ठीक है? तो ये भी एक एरर कैंडल ही हुई फिर मेरे लिए। एरर कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। अब मैंने वेट किया कि मैंने यहाँ पे देखा कि भाई रेड कैंडल आ गई। अब मैंने आपको फर्स्ट ट्रेड में समझाया था ना कि रिवर्सल हुआ, ग्रीन कैंडल बनी। अब ये 3 से 4 ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद रेड कैंडल आ रही है, जो यही लेवल के अंदर क्लोज़ हो रही है। तो उसके बाद मैं ट्रेड लूँगा, तो वापस ग्रीन कैंडल बन गई। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा आपको नहीं समझ आ रहा तो आप थोड़ा वीडियो को 3 से 4 बार यहाँ बीच में से रिवाइज़ करो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। जो फर्स्ट ट्रेड लिया और ये ट्रेड लिया ना, वो सेम है, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट है एकदम। ये स्ट्रगल ज़ोन है। यहाँ पे देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ थी, मेरे को एरर कैंडल का वेट करना था कि ये ग्रीन कैंडल आ जाए, उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। ये ग्रीन कैंडल आ गई, अब मेरे को डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। हो गया? इतना पता चल गया आपको? अब आपको पता चला कि ये जो नीचे मैंने ज़ोन बनाया वो स्ट्रगल ज़ोन है। समझ रहे हो? और मार्केट देखो कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ से पलट चुकी है पूरी, तो यहाँ से रिवर्सल दे दिया है, ठीक है? तो डबल साइकोलॉजी यहाँ पे काम आ गया। तो ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड तो लिया ही था। अब यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए क्यों ट्रेड लूँ? क्योंकि रिवर्सल था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल है, जो रेड कैंडल यही लेवल के अंदर क्लोज़ हुई, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड लिया। अब हो सकता है यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो छोटी हो, उसके बाद 2 से 3 कैंडल आ जाए, इसके बाद रेड कैंडल आए। जो रेड कैंडल समझो, ये कैंडल बनी छोटी,
यहाँ पे छोटी-सी ग्रीन कैंडल बनी, वापस ग्रीन कैंडल बनी। फिर ये कैंडल यहाँ पे आई, ये एग्ज़ैक्ट यहाँ पे क्लोज़ हुई। तो इसके बाद मेरे को कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। समझ गए? मैंने आपको परफेक्ट समझा दिया। तो मेरे यहाँ पे देखो कि 2 ट्रेड एकदम मतलब डीप विन हुए, ठीक है? मैंने जैसे वेट किया वैसे ही मेरे को ट्रेड मिले, ठीक है? आपके सामने है। अब स्ट्रगल ज़ोन देखो तो टूट गया है स्ट्रगल ज़ोन। हो सकता है कि मार्केट ये लेवल को ब्रेक करे, ये नीचे वाले फिर इसके बाद सेलर कंटिन्यू भी करे क्योंकि स्ट्रगल ज़ोन ऑलमोस्ट तोड़ दिया है, ठीक है? तो 2 ट्रेड मेरे लेने के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है? तो नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार रिपीट करना, वापस देखना, ठीक है? तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं अब। सो गाइज़ अब यहाँ पे देखेंगे कहीं न कहीं डाउन ट्रेंड चल रहा था। मार्केट में देखो थोड़ा बहुत स्टॉप लग गया है, ठीक है? सो सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्केट में लेवल कौन से अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक? अब यहाँ पे देखो मैंने एक लेवल रखा है। अब डबल ज़ीरो की बात करूँ, राउंड नंबर में जब डबल ज़ीरो आता है, तो सिर्फ़ 500 ही काम लगता है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 कोई भी डबल ज़ीरो काम नहीं लगेगा, सिर्फ़ 500 ही काम लगेगा। तो अब देखो 500 पे मैंने लेवल रखा तो आप कहीं न कहीं देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट बनाया पहले, इसके बाद देखो यहीं पे स्ट्रगल किया, समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान से सुनना कि डबल ज़ीरो में सिर्फ 500 आगे 5 आना चाहिए तो डबल ज़ीरो वही वर्क करता है, ठीक है? अब मेरा सबसे पहले ट्रेड यहाँ पे होगा एक रिवर्सल पॉइंट के लिए, एग्ज़ैक्ट ये है 500 लेवल, ठीक है? पीछे आपको छोटी-छोटी लाइन दिख रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अभी तो टच नहीं किया, जैसे ही इसको टच करेगा या ब्रेक करेगा उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है? तो उतनी देर अपन 15 मिनट में समझेंगे कि मार्केट में एग्ज़ैक्ट हो क्या रहा है। सो अभी देख सकते हो बड़ी सी कैंडल बनी फिर मार्केट में कहीं न कहीं स्ट्रगल देखने मिला, ठीक है? अपन एक दूसरा लेवल यहाँ पे रखेंगे, एक है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे रिवर्स है और नीचे तो बहुत ही नीचे लेवल है, तो अभी इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? अभी एक ही लेवल को काउंट करके ट्रेड लेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। सो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई है, यहाँ पे 500 वाला लेवल है, तो ये एक रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है? मेरे हिसाब से। तो 500 वाला लेवल है, वहाँ पे मार्केट टच कर रहा है, उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लेंगे और हो सकता है कि मार्केट उससे पहले भी रिवर्स हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पे चेक करो कि कई-कई बार देखो, टच करे बिना भी कहीं न कहीं रिवर्स हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे भी हो जाए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल वापस बन रही है, तो आप जो कलर कैंडल की बात करते हो ना, रेड ग्रीन पैटर्न, तो यहाँ पे बन सकती है और यहाँ पे सेलर आना कन्फर्म है, ठीक है? क्योंकि 15 मिनट में आपने चेक कर लिया है क्या हुआ है यहाँ पे रिसेंटली, तो यहाँ पे सेलर आने ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है? आप 15 मिनट की कैंडल नहीं देख रहे हो, चलो, मैं मानता हूँ कि चलो आपको 15 मिनट की कैंडल का कुछ नहीं पता, तो आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो जो कलर कैंडल होती है, वो ऐसी जगह पे बनती है, जहाँ पे राउंड नंबर हो, स्ट्रगल ज़ोन हो, तो वहाँ पे आपको बनते हुए दिखती है। तो आप एटलीस्ट 2 ट्रेड यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है? अब इसको ब्रेक भी किया तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। अब देखो टच कर दिया तो ये कन्फर्म है कि यहाँ उसके बाद डाउन डायरेक्शन के लिए कैंडल और यहाँ पे रेड कैंडल बनने के चांसेस नहीं है कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आगे आगे भी कहीं न कहीं ये ज़ोन में अच्छा वर्क किया है। मतलब कि यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट अच्छे है, टच करके रिवर्स है, टच करके रिवर्स है, टच करके रिवर्स है, तो यहाँ पे भी रिवर्सल होगा ही होगा, ठीक है? और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कभी भी बार के साथ नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि मैंने एक नीचे लेवल रखा है, वहाँ तक मार्केट जाएगा, हो सकता है यहाँ पे कलर कैंडल टूट जाए। जो आप रेड ग्रीन पैटर्न बने वो हो सकता है, रेड के बाद आप ग्रीन के साथ जाओ और यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट है, तो यहाँ पे मार्केट रिवर्स होगा ही होगा। समझ रहे हो आप? सो लास्ट में भी देखो छोटी-सी रेड कैंडल बनी ही बनी, ठीक है? मार्केट थोड़ा बहुत आपको डराएगा, पर आपको डरना नहीं है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ गए। चलो मानता हूँ आप ग्रीन कैंडल के साथ गए गए और आपका विन भी हो गया, पर लॉस हो गया तो आपके पास आंसर क्या होगा कि आपका लॉस क्यों हुआ? यहाँ पे कलर कैंडल कैसे टूटी आपको कैसे पता चलेगा? आप सोच रहे हो रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड पे ट्रेड लिया, अब ग्रीन पे वापस जा रहे हो।
बाय चांस यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे ही रेड कैंडल बन गई, तो आप खुद को आंसर मतलब कि आंसर कैसे करोगे? क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे 500 वाला एक अच्छा-सा लेवल है जो रिवर्सल पॉइंट के लिए अच्छा-सा काम करता है। तो यहाँ पे कलर कैंडल बन रही है तो सिर्फ डाउन डायरेक्शन के साथ ही जाओ। जैसे मेरे को एक ही ट्रेड मिला पर कोई नहीं। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं वापस डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, तो वो डेफिनिटली विन होगा। पर ग्रीन ग्रीन के साथ जा रहा हो तो आपका विन होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो आपके सामने है देखो रेड कैंडल बन गई, अब आप क्या करोगे? यहाँ पे चलो और एक डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल प्रेशर के साथ बनी है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेशर के साथ छोटी कैंडल बनी पर उतने ही सेलर यहाँ पे आए, लास्ट सेकंड पे भी प्रेशर लिया। तो ये कैंडल कन्फर्म है कि यहाँ तक बननी चाहिए। यहाँ एटलीस्ट एक रेड कैंडल यहाँ पे बननी ही चाहिए, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। अभी आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ जाते, तो आपका लॉस होता कि भाई कलर कैंडल फॉलो किया, ये हो गया, वो हो गया। आपके पास आंसर ही नहीं होता। समझ रहे हो? कि ऐसे कलर कैंडल काम नहीं करती है, आपको पागल होके ट्रेड नहीं लेना है। और यहाँ पे रेड कैंडल बन गई तो आप यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करते। मेरे को पता है आपका माइंडसेट कि आप क्या करते और आपका लॉस यहीं पे होता। और आप देख सकते हो कि मैंने कैसे बोला था और वही हो रहा है कि ये लेवल को मार्केट टच करने जाएगा और गया, ठीक है? और ये ट्रेड भी मेरा डिप विन हुआ, ठीक है? तो इसे साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेते हैं। समझो थोड़ा, कहीं पे भी ट्रेड लेने मत घुसो, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने लेवल बनाया था आप देख सकते हो रिवर्सल पॉइंट है, टच होके रिवर्सल पॉइंट है। तो हो सकता है यहाँ पे भी रिवर्सल पॉइंट हो जाए, ठीक है? मैंने आपको इज़िली यहाँ पे 2 ट्रेड लेके समझाए, साइकोलॉजी के साथ, ठीक है? आप होते तो आप ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे जाते, आपका लॉस होता, आप मार्टिंगल यूज़ करते और जो बाकी बचा-कुचा अमाउंट है वो भी यूज़ करते और आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता, पूरा खत्म हो जाता अकाउंट। समझ रहे हो? तो ऐसे साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लो, कभी भी ऐसे कहीं पे भी ट्रेड मत लो। समझ गए? और देखो $10 से स्टार्ट किया था, 2-2 डॉलर के ट्रेड लिए, $22 हो गए, ठीक है? मतलब कि डिपॉज़िट का ऑलमोस्ट डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा। और देखो $10 से जैसे ही $100 बने ना तो आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड होगा मनी मैनेजमेंट के साथ, समझ रहे हो? मैं अब ट्राई करूँगा कि हर 2 से 3 दिन में वीडियो लाऊँ, कि अमाउंट ग्रो करूँ। अब नेक्स्ट वीडियो ये $22 से स्टार्ट करूँगा मैं। बस 2 से 3 दिन में दूसरा मेरा वीडियो मैं लाने का ट्राई करूँगा कि जल्दी लाऊँ और आपको ग्रो करके भी दिखाऊँगा कि लॉस हो रहा है तो कैसे होगा और कैसे माइंड को सेट करना है, समझ रहे हो? और मेरे वीडियो से जितना बने उतना मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा जिससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, ठीक है? और आप छोटे से अकाउंट को भी ग्रो कर सको, ठीक है? और एक दूसरी बात कि देखो, आपको लाइव अकाउंट के साथ ऐसा नहीं कि लाइव अकाउंट के साथ ही प्रैक्टिस करनी है, डेमो अकाउंट में ट्रेड लो, डेमो अकाउंट में बैलेंस कर दो $10, ठीक है? वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे $10 अमाउंट करो और ट्रेड लो उसके बाद, ठीक है? ऐसे समझो कि ये लाइव अकाउंट है, ठीक है? जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक ट्रेड लो, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया कि आप क्या करते हो और मैंने क्या किया। और कोटेक्स को पता है कि आप क्या करने वाले हो इसलिए आपका लॉस होता है। समझो कि इन लोगों को पता है कि आपका लॉस यहीं पे होगा, आप वहीं पे ट्रेड लेते हो, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है? तो ये जो अमाउंट है अभी $22 उसको ही आगे ग्रो करेंगे, ठीक है? अब थोड़ा अमाउंट आगे के वीडियो में बढ़ाएँगे, पर मैं आपको एक वे समझा रहा हूँ कि कैसे आप छोटे से अकाउंट को ग्रो कर सकते हो, ठीक है? और आपको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे ट्रेड लेना है। सो यही बात पे आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि नया वीडियो जल्दी आने वाला है, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।